वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहां तनुजवन किसानं ज्ञानिनामग्नगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां वधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान आए के आसन लीजिए, करूं जोरी जुग पान बेगी पधारो पवन सुत लिए हाथ में माल रघुपति चरित्र बखान हो सुनो दीन दयाल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग्यम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि श्रीरामं रघुवंशनाथं नमामि श्रीरामं रघुवंशनाथं। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमो नमः। आप सबने हमारी तरफ थी दादा के सभी हनुमान जी महाराज के सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय सीताराम। परम कृपालु इष्ट देव सर्वोपरि महावीर महाबली अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज की आज हनुमान चरित्र कथा की तीसरे दिवस की कथा श्री हनुमान जी महाराज के आदेश और कृपा के अनुसार हम करने जा रहे हैं। ये कथा मैं हमारे स्वर्गीय दादा श्री और दादी जी के चरणों में श्री समर्पित करता हूँ और कथा के प्रेरणा स्त्रोत साकेतवासी श्री लालदास जी महाराज मानसा और श्री लाल हनुमान गुजराती आश्रम ऋषिकेश के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री लाभे हनुमान जी महाराज सिरुड मंदिर हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके आंगन में प्रणाम करते हुए दादा से अनुमति लेते हुए आज की कथा शुरू करेंगे। 1 मिनट की सीताराम की धुन। सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम।
कमलेभ्यो नमो नमः। कल की कथा में हम सभी ने श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा सुनी, उनके बाल्यकाल की कथा सुनी, किशोर अवस्था की कथा सुनी। श्री हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य नारायण के पास शिक्षा लेने गए, दक्षिणा गुरु दक्षिणा दी, उसकी कथा सुनी। देखिए साधारण मनुष्य का जीवन, पहले बचपन की खेल कूद मस्ती, उसके बाद पढ़ना लिखना, किशोर अवस्था, और उसके बाद आता है विवाह का समय। 4 जो हमारे आश्रम है, तो हनुमान जी महाराज अभी अपनी शिक्षाएं सूर्य नारायण भगवान से ग्रहण किए थे, परंतु एक विशेष बात देखिए, उस समय टोटल 9 प्रकार की शिक्षाएं मानी जाती थी, जिसमें से 5 शिक्षा सूर्य नारायण भगवान श्री हनुमान जी महाराज को दे चुके थे। परंतु कितने प्रकार की शिक्षा दी? 5। परंतु एक प्रकार की शिक्षा ऐसी थी जो श्री सूर्य नारायण भगवान हनुमान जी महाराज को 4 प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते थे, जिसका मुख्य कारण था कि उन शिक्षा को पाने के लिए व्यक्ति विवाहित होना जरूरी था। 5 प्रकार की ऐसी शिक्षा थी जो सूर्य नारायण भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज को दे दी, परंतु बची जो 4 शिक्षाएं थी उसके लिए व्यक्ति का विवाह होना जरूरी था। अब संकट की घड़ी ये थी कि श्री हनुमान जी महाराज संकल्प कर चुके थे शिक्षाओं का कि वो अपनी शिक्षाएं परिपूर्ण करेंगे। देखिए मैंने कल बताया था कि सूर्य नारायण भगवान की इतनी तेज गति के साथ श्री हनुमान जी महाराज कदम से कदम मिलाकर शिक्षा प्राप्त किए। सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी की प्रदक्षिणा यूं करते मेरु पर्वत की, और हनुमान जी महाराज उल्टे मुख घूमकर शिक्षा प्राप्त किए। ये हमें जीवन में सिखाता है कि अगर मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर अगर व्यक्ति के अंदर लगन, चाह, निष्ठा होनी चाहिए चीज को प्राप्त करने के लिए। आपके गोल्स को, यू शुड हैव योर गोल्स and you should have a dedication and determination to prove it. आपके अंदर अपने गोल्स को पूर्ण करने की, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की निष्ठा होनी थी, जो श्री हनुमान जी महाराज के अंदर थी, अपनी शिक्षाओं को परिपूर्ण करने की। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो तुच्छ बालक हैं, तुच्छ मनुष्य हैं, परंतु श्री हनुमान जी महाराज तो भगवान रुद्र का 11वां अंश, और अंश होने के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं के वरदान और आशीर्वाद के साथ जन्मे उस बालक को शिक्षा की क्या जरूरत। परंतु हनुमान जी महाराज हमेशा सरल और स्वभाव के बने रहे। अपने पास आटलू जो है ना, तो अपने घमंड है, अरे मेरे पास ये है, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। और हनुमान जी महाराज तो साक्षात ज्ञान के भंडार हैं। महाराज तुलसीदास कहते हैं ज्ञानी नामक न गण्यम, ज्ञान के भंडार श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी महाराज ने जब शिक्षा का संकल्प ले ही चुके थे, तो कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज का विवाह भी हुआ। अब आप कहेंगे विवाह हुआ तो हनुमान जी महाराज को ब्रह्मचारी क्यों कहा गया? देखिए विवाह होते ही मनुष्य ब्रह्मचारी अवस्था से बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं होता। विवाह के पश्चात संबंध, शारीरिक संबंध, आगे की चीजों के साथ मनुष्य ब्रह्मचारी अवस्था से आगे बढ़ता है। परंतु श्री हनुमान जी महाराज का विवाह हुआ। अब क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान जी महाराज संकल्प ले चुके थे शिक्षाओं का, और सूर्य नारायण भगवान को बची 4 शिक्षा तभी हनुमान जी महाराज को दे सकते थे जब हनुमान जी महाराज विवाहित होते, क्योंकि वो शिक्षाएं विवाह पर ही दी जाती हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज का विवाह करा दिया गया। श्री हनुमान जी महाराज का विवाह श्री सूर्य नारायण भगवान की पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी महाराज का विवाह कराया गया।
और सुवर्णचला से विवाह के पश्चात श्री हनुमान जी महाराज की 25 शिक्षा परिपूर्ण हुई और 9 की 9 शिक्षाओं में, कलाओं में निपुण, विद्या में निपुण, शिक्षा में निपुण, बल में निपुण श्री हनुमान जी महाराज रहे। पर अब आप कहेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि विवाह हो गया, पर पत्नी कहाँ गई? तो हनुमान जी महाराज का विवाह सुवर्णचला नाम की सूर्य नारायण भगवान की परम तेजस्वी, ज्ञानी और अति लोभी, अति बलवान उनकी पुत्री से जब श्री हनुमान जी महाराज का विवाह हुआ, उसके पश्चात उनकी पुत्री सूर्यनारायण भगवान की पुत्री और हनुमान जी महाराज की पत्नी तपस्या में लीन हो गई और उन्हें यह भी श्राप था कि हनुमान जी महाराज के विवाह के पश्चात वे श्राप से मुक्त हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश के खम्मा जिले के अंदर, हम आज की जो नई युवा पीढ़ी है, ये हर चीज बोलती है, आप बात करते हैं प्रूफ क्या है, अरे आप कैसे बोल सकते हो ये हुआ। आंध्र प्रदेश के खम्मा जिले के अंदर श्री हनुमान जी महाराज की विवाहित वधू का मंदिर, देवी खम्मा का मंदिर, खम्मा के अंदर देवी सुवर्णचला का मंदिर विराजमान है। विवाह हुआ पर सिर्फ विद्या के लिए और विवाह के पश्चात हनुमान जी महाराज की शिक्षा परिपूर्ण हुई और यहाँ उनकी पत्नी तपस्या में लीन हो गई। तो ये हनुमान जी महाराज की पत्नी की बात थी। अब एक बात और आती है कि पुत्र की, हनुमान जी महाराज के पुत्र भी रहे। अब हम सब बात करेंगे कि कौन है हनुमान जी महाराज के पुत्र। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज का दर्शन नहीं होता। कलयुग के अंदर भी हनुमान जी महाराज विराजमान है। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तीनों युगों के अंदर, चारों युगों में हनुमान जी महाराज विद्यमान है, विद्यमान है, हनुमान जी महाराज विराजमान है। श्री हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कि चारों युगों में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। हनुमान जी महाराज का दर्शन उन्हें होता है जो सीता राम की भक्ति करते हैं, जो सीता राम का नाम मुख से लेते हैं, जो आखिर दिवस सीताराम सीताराम करें ना, एमना हनुमान जी महाराज को दर्शन थाय साहेब। हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए आपका मन पवित्र, आप मनुष्य हनुमान जी महाराज के दर्शन क्यों नहीं कर सकता? जब कलयुग में विराजमान हनुमान जी महाराज हैं, मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी प्रकार का नॉन वेज फूड नहीं खाना चाहिए, मांसाहारी फूड, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, निर्मल मन से श्री हनुमान जी महाराज का जो कीर्तन करते हैं, जो सीताराम का कीर्तन करते हैं, उन्हें श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन होता है। देखिए, हम इतनी स्तुति सुनते हैं श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र, अनेक विद्वान हुए, अनेक ज्ञानी हुए और हर ज्ञानी ने अपने अपने हिसाब से श्री हनुमान जी महाराज का वंदन किया, उन्हें प्रणाम किया, परंतु सबसे पहली स्तुति श्री हनुमान जी महाराज की श्री हनुमान वर्णनवाल स्तोत्र, जिसे रावण के भाई लंका के पति विभीषण द्वारा श्री हनुमान जी महाराज की पहली स्तुति की गई, जिसे श्री हनुमान वर्णनवाल स्तोत्र कहते हैं। क्योंकि महाराज तुलसीदास तो बाद में आए, पर पहले विभीषण जी थे। मैं था
हनुमान जी महाराज के पुत्र थे। देखिए सुंदरकांड की चौपाई पंचम सोपान रामायण का जो सुंदरकांड के नाम से कहा गया, उसके अंदर कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज लंका के अंदर पूरी लंका को जला देते हैं, तब देखिए जब उनके हनुमान जी महाराज की पूंछ में लगाई गई, पूंछहीन बानर कहां जाए, पूंछहीन बानर कहां जाएगा, मंदिर मंदिर व्यतिकर सोदा, पूरे मंदिर मंदिर पे चढ़ चढ़ के हनुमान जी महाराज ने आग लगाई, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पूरे सिंधु मजारी, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़े भयो कर जोरी। हनुमान जी महाराज ने जब पूरी लंका को जला दिया, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, पूरी लंका को उल्टा पुल्टा कर दिया, उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज ने समुद्र के अंदर कूद के अपनी पूंछ को शांत किया, अपनी पूंछ को बुझाया। जब हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को बुझा रहे थे, तब हनुमान जी महाराज के शरीर से एक पसीने की बूंद उस समुद्र में गिरी। जब हनुमान जी महाराज समुद्र के अंदर अपनी पूंछ को बुझा रहे थे, तब उनकी पूंछ बुझने के बाद जो पसीने की बूंद समुद्र में गिरी, उसे एक मछली ने निगल लिया। अब समुद्र है, मछलियां जब जल पीने आती हैं, और हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ बुझा रहे थे तो मछली आ करके थी, और श्री हनुमान जी महाराज के पसीने की बूंद मत्स्य के मुख में, श्री मछली के मुख में श्री हनुमान जी महाराज के पसीने की बूंद गिर गई। और जैसे ही पसीने की बूंद गिरी, वो मत्स्य, वो मछली गर्भवत हो गई। देखिए हनुमान जी महाराज तो अपनी पूंछ बुझा के और माता सीता को प्रणाम किए और पुनः लंका से लौट चले भगवान श्री राम की ओर। तो पाताल के असुर अहिरावण, पाताल के असुर रावण नहीं, अहिरावण, ये पाताल के असुर थे। और पाताल के असुर अहिरावण ने देखा कि ये मत्स्य, ये मछली कुछ विभिन्न प्रकार की है, तो उस मछली को पकड़कर उसके गर्भ को, उसके पेट को फाड़ा गया। तब उसने देखा कि इसके अंदर एक बालक है जो वानर की आकृति का है। चूंकि हनुमान जी महाराज के पसीने की बूंद मछली ने पी थी, वो गर्भवत हो गई। जब वो गर्भवत हो गई, तब अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ के उसके पेट को फाड़ कर जब देखा, ત્યારે અમને ખબર પડી कि आमा जे उत्पन्न થાય છે, इसमें से जो उत्पन्न हो रहा है वो मछली के स्वरूप में नहीं बल्कि वानर के स्वरूप में है। और वो वही मछली को लेकर पाताल लोक के राजा अहिरावण के पास ले गए। उसके बाद वो वानर समान जो मत्स्य के पेट में जन्म ले रहा था, उसके जन्म के बाद अहिरावण ने उन्हें पाला और पातालपुरी का निरीक्षक नियुक्त कर दिया। पातालपुरी के निरीक्षक नियुक्त करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने अहिरावण का वध किया। और जब हनुमान जी महाराज वहां आए तो मकरध्वज ने हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। देखिए मकरध्वज भी हनुमान जी महाराज के समान परम तेजस्वी, गुणवान, विद्वान, विद्यमान, कलाओं में निपुण, शिक्षा में निपुण थे। पर बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ तो बापा छे साहेब। तब जब हनुमान जी महाराज वहां आए और उन्होंने अहिरावण का अंत किया, तो उनके अंत के बाद जब मकरध्वज ने अपना परिचय दिया, तब श्री हनुमान जी महाराज ने अहिरावण का पूरा निरीक्षक, पूरी पाताल लोक मकरध्वज को सौंपा। और मकरध्वज को हनुमान जी महाराज ने आदेश दिया कि हे मकरध्वज, ये पूरी नगरी में तुम्हें सौंपता हूं। और मकरध्वज
तुम इस पूरे पाताल लोक का उचित रूप से निरीक्षण करोगे। यहाँ किसी प्रकार की हत्या नहीं होगी, यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो बुरा हो। सत्य उचित मार्ग पे चलने की श्री हनुमान जी महाराज ने मकरध्वज को शिक्षा दी। अब आप फिर कहेंगे कि प्रूफ दीजिए, परिणाम दीजिए, तो मैं आपको फिर से परिणाम देता हूं कि मकरध्वज और श्री हनुमान जी महाराज का एकमात्र मंदिर जो विश्व के अंदर विद्यमान है वो भेंट द्वारिका के अंदर है। जब भी आप भेंट द्वारिका जाएं तब भेंट द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान के मुख्य मंदिर से दूर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मकरध्वज और श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर विद्यमान है, जहां पर उनकी मुलाकात अपने पुत्र मकरध्वज से हुई थी। वहां विश्व में एकमात्र मकरध्वज और श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति विद्यमान है। तो ये थी हनुमान जी महाराज के पत्नी और पुत्र की बात। अब देखिए शिक्षाएं पूर्ण हो गई, पत्नी का कार्यक्रम हो गया, पुत्र भी हो गया, पर हनुमान जी महाराज के जन्म का एक मुख्य कारण जो था वो लोगों के अंदर भक्ति, सत्संग, सेवा, निष्ठा। श्री राम जी महाराज की अनंत सेवा करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। देखिए जब इनका जन्म हुआ था तो हमने कहा था कि अनेक देवताओं ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। 33 करोड़ देवी देवताओं के वरदान के साथ श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान हैं। हम देखते हैं कि शनिवार को हनुमान जी के मंदिरों में भीड़, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिरों में भीड़। हम सब कहते हैं कि हनुमान जी महाराज हो बहुत बलशाली हैं, बहुत बल है हनुमान जी महाराज में, हनुमान जी महाराज के अंदर अखंड बल है। तो શું તમને ખબર છે કેટલું બલ છે? क्या आपको पता है हनुमान जी महाराज में कितना बल है? महाराज तुलसीदास सुंदरकांड की चौपाइयों में कहते हैं कि अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम तनुजवन किसानम ज्ञानी नाम नगण्यम। कि अतुल्य बल के देव श्री हनुमान है, ज्ञान के भंडार श्री हनुमान है। तो आज मैं आपको हनुमान जी महाराज के बल की कहानी सुनाता हूँ। आज का यूथ है ना, today's youth is like we are Hanuman fan, we are Hanuman Bhagat, Shri Mahavir, Mahabali Hanuman, Jai Shri Mahakal, Jai Shri Hanuman. But do you guys know who is Hanuman? कौन है श्री हनुमान जी महाराज? क्या बल है हनुमान जी महाराज का? और क्यों कलयुग का राजा भी कहा गया हनुमान जी महाराज को? देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 अस्त्र होते हैं, ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र, नारायण अस्त्र। पहले तो तीनों इनको नहीं ना टच कर सकते, इनको देखते ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि विश्व के त्रिदेव, दुनिया के संचालक भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का अस्त्र इन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप 1000 घोड़े लीजिए, मैं आपको हनुमान जी की महाराज के बल के बारे में बताता हूँ। आप 1000 घोड़े लीजिए और उन 1000 घोड़ों को इकट्ठा करने के बाद जितनी शक्ति बनती है, जितनी पावर बनती है, आटली कैपेसिटी एक हाथी में हो, 1 एलिफेंट में 1000 घोड़े इकट्ठे करने के बाद देखिए घोड़ा कितनी तेजी से दौड़ता है। घोड़े के अंदर आप देखिए घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है, कितने भी राजा हुए, महाराजा हुए, सभी घोड़े पे दौड़ते थे। भगवान सूर्य नारायण खुद उनके रथ को खुद घोड़े खींचते हैं। तो ऐसे 1000 घोड़े लीजिए, तब एक हाथी की शक्ति बनती है।
और ऐसे 10,000 हाथी इकट्ठे कीजिए। कितने? 10,000 हाथी इकट्ठे करने के बाद जो शक्ति बनती है, उतनी शक्ति इंद्र के, स्वर्ग लोक के राजा इंद्र के ऐरावत हाथी में है। मैंने आपको बताया 1,000 घोड़े की पावर एक हाथी में, और ऐसे 10,000 हाथी इकट्ठे करने के बाद जो शक्ति बनती है वो इंद्र के ऐरावत हाथी में थी। स्वर्ग लोक के अंदर इंद्र का वाहन कहा जाता है ऐरावत हाथी। और मैं आपको हनुमान जी महाराज का बल बता रहा हूं। और ऐसे 1,00,000 ऐरावत हाथी इकट्ठे कीजिए, तब बनती है जो शक्ति प्रकट होगी, उतनी इंद्रदेव के अंदर शक्ति है। एक ऐरावत की शक्ति जो है वो 10,000 हाथी के समान है, और ऐसे 1,00,000 ऐरावत हाथी को इकट्ठे करने के बाद जो शक्ति बनती है वो एक इंद्र के अंदर है। ये सब मैं अपने द्वारा नहीं, शास्त्रों में जो हनुमान जी महाराज के बल का वर्णन है वो बता रहा हूं। और 1,00,000 इंद्र इकट्ठे करने के बाद जो शक्ति बनती है, आपने 1,00,000 हाथी इकट्ठे किए और उनके द्वारा जो शक्ति हुई, उनकी जो पावर है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, उतनी सिर्फ पावर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी सिर्फ एक इंद्र में है। और ऐसे 1,00,000 इंद्र इकट्ठे करने के बाद जो शक्ति बनती है वो भगवान इंद्र के वज्र में है, जिसे हनुमान जी महाराज की थोड़ी पे लगाया गया था। और जब उन्हें यहाँ चोट लगी थी, तभी बालक का नामकरण हुआ कि इन्हें हनुमान के नाम से जाना जाएगा। उसके पहले तो अपने छोकरा ने, घर में बच्चा तो उसको लाला, बाबा, बाबू कहिए। मैं घर में नाना छोकरो એટલે આપણે लाला लाला જ करिए, हमारा लाला, हमारा दीकरो। पर जब इंद्र के वज्र से यहाँ प्रहार किया गया हनु पे, इसको हनु कहा जाता है, तब श्री हनुमान जी महाराज का नाम, तब उस बालक का नाम, अंजनी के पुत्र का नाम हनुमान रखा गया। और 1,00,000 इंद्र को इकट्ठे करने के बाद जो शक्ति बनती वो इंद्र के वज्र में थी। इतना वजन इंद्र के वज्र में कि श्री हनुमान जी महाराज के जो बालक अत्यंत निपुण वरदानों से भरा था, उसकी थोड़ी पे लग गई। तो ऐसे 1 करोड़ वज्र इकट्ठे करने के बाद, 1 करोड़ वज्र इकट्ठे करने के बाद जो शक्ति बनती है वो हनुमान जी महाराज की लेफ्ट हैंड की तिचली उंगली में है। 1 करोड़ इंद्र के वज्र इकट्ठे करने के बाद जब हनुमान, जो शक्ति बनती है उतनी शक्ति हनुमान जी महाराज की तिचली उंगली में है। मैंने तो सिर्फ आपको यही उंगली का वर्णन दिया है, अभी तो उनके अतुल्य बल की और उनके अतुल्य शरीर के बारे में तो कहा ही नहीं है। इसलिए महाराज तुलसीदास रामचरितमानस के अंदर हनुमान जी महाराज के बल को कहते हुए सुंदरकांड जब शुरू होता है, तब श्री हनुमान जी महाराज का वर्णन जब किया जाता है, तब कहते हैं कि अतुलित बल धामम है शैलावदेहम तनुजवन किसानम ज्ञानिनाम नगण्यम। अतुलित बल धामम, अतुल्य बल था। अब आप देखिए 1 करोड़ इंद्र के वज्र को इकट्ठे करने के बाद जो शक्ति प्रकट हुई वो हनुमान जी महाराज के लेफ्ट हैंड की उंगली में है, तिचली उंगली में। इसलिए तो इसी उंगली पे पूरा पर्वत उठा लिया हनुमान जी महाराज। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और लक्ष्मण बेहोश हुए, हनुमान जी महाराज पूरे पर्वत को उठा लाए थे। आप बल सोचिए। इसीलिए कलयुग का राजा, महाप्रतापी, महाबलवान, महाधैर्यवान, चतुर्गुणी, ज्ञान के सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस
लोक उजागर, जो तीनों लोक को उजागर करते हैं, जो ज्ञान के भंडार है, वो है श्री हनुमान जी महाराज। अब तुलसीदास जी महाराज ने एक और चीज कही, ज्ञानी नामक न गण्यम। देखिए हम कहते हैं कि जिसके पास दिमाग ज्यादा होता है ना, उसकी अक्ल घुटने में होती है। अगर आपके पास बहुत ताकत है पर आपके पास दिमाग नहीं है, आप शरीर से अगर कितने हैं तो आपका स्थूल स्वस्थ शरीर है, पर मनुष्य के पास ताकत नहीं होती। पर श्री हनुमान जी महाराज बल, बुद्धि और विद्या तीनों के देव कहे गए। श्री हनुमान जी महाराज में बल तो है, जिसका वर्णन मैंने आपको दिया भी, पर उसके साथ बुद्धि भी है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम तनुजवन किसानम ज्ञानिनाम नगण्यम सकल गुण निधानम। सकल गुण के निधान है, सकल गुण निधानम ज्ञानिनाम नगण्यम। ज्ञान के निधान, ज्ञान के सागर, ज्ञान से परिपूर्ण श्री हनुमान जी महाराज है। वानरों के कुल में जन्मे, वानर का स्वभाव है, चंचलता है, पर उसके साथ ईश्वर की भक्ति, श्री राम जी महाराज की अखंड भक्ति श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। देखिए अनेक ऋषियों ने, अनेक साधुओं ने श्री हनुमान जी महाराज के लिए इतना कहा है कि उनके चरित्र का वर्णन तो मैं अगर पूरी जिंदगी प्रतिदिन कथा सुनाऊं तो भी कम हो जाएगा। पर एक बात और बताता हूँ, सनातन स्वामी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के लिए नीति प्रवीण निगमासत शास्त्र बुद्धि, नीति प्रवीण निगमासत शास्त्र बुद्धि, नीति में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, कलाओं में प्रवीण, ऐसी कोई शिक्षा नहीं जो श्री हनुमान जी महाराज को ना पसंद हो। सत्संग में परिपूर्ण, ये है श्री हनुमान जी महाराज, जिनका मन इतना पवित्र, जिनका चरित्र इतना पवित्र। मैंने आपको कल बताया था कि मनुष्य दो ही रंग का है, या तो सुंदर है तो गोरा है, या तो श्याम रंग का है। पर श्री हनुमान जी महाराज के लिए महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन वरण की कंचन का वर्ण, कंचन अर्थात स्वर्ण रंग का शरीर है, सोने की तरह चमकता हुआ शरीर है श्री हनुमान जी महाराज का। सुंदर, स्थूल और स्वस्थ शरीर है श्री हनुमान जी महाराज, जो साक्षात महाकाल के पुत्र हैं। अरे भाई, जो इनकी सेवा करते हैं, जो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में जीवन व्यापन करते हैं, उसको तो काल भी टच नहीं कर सकता है, इतनी शक्ति है श्री हनुमान जी महाराज में। श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रेमी हैं सत्संग के, नीति प्रवीण निगमासत शास्त्र बुद्धि, नीति में प्रवीण, कला में निपुण, विद्या में निपुण श्री हनुमान जी महाराज हैं। भक्तों के हर काम को श्री हनुमान जी महाराज परिपूर्ण करते हैं। जो सीताराम का गुणगान करते हैं, जो श्री राम करते हैं, जो सीताराम 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 की माला करते हैं, उन्हें श्री हनुमान जी महाराज वरदान स्वरूप उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। देखिए हम अभी तक जान चुके हैं हनुमान जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, हनुमान जी महाराज कितने पिता रहे, हनुमान जी महाराज की पत्नी कौन थी, हनुमान जी महाराज के पुत्र कौन थे, हनुमान जी महाराज में कितना बल था, और कल हनुमान जी महाराज ने कैसी शिक्षा प्राप्त की, उनके गुरु कौन थे।
अब आगे की कथाएं, हनुमान जी महाराज का कलयुग में पर्चा, कलयुग में साक्षात श्री हनुमान जी महाराज कहाँ हैं, इसका भी हम आपको वर्णन देंगे। फिलहाल के लिए श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र की इस कथाओं को, तृतीय दिवस की कथा को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए एक बार फिर कहूंगा, नीति प्रवीण निगमासत शास्त्र बुद्धि। 1 मिनट का प्रभु का गुणगान करके आरती की जाएगी। અને મને હર્ષ થાય છે આ કહેતા કે 1-2 દિવસમાં સંગીતની ટીમ આવવાની છે, તો આપણી કથા સંગીત સાથે ચાલશે। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, आप सभी का हनुमान जी महाराज मंगल करें, आप सभी को स्वस्थ रखें, परिवार में आप सभी का कल्याण हो। जो भी हनुमान जी महाराज चरित्र की कथा सुने, हे महावीर आप सबका कल्याण करें, आप सबकी रक्षा करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, झांके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकट न के, अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुत लाहे, लंका ककोट समुद्र से खाई, जात पवन सुत बारन लाई, लक्ष्मण मूर्छित बढ़त कारे, आनि सजीवन प्राण गुबारे, पैठ पतालित होरि जमकारे, अहि रावण की भुजा उतारे, वाए भुजा चुलगल मारे, दाहिने भुजा सहंत जनकारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लख विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी के रवि गाई, आरती की हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम दुष्कित्रहारम, सदा वसंतं प्रचार वृंदे भवं भवानी जगदं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेवं, त्वमेव सर्वं वमदेव देवं। दूर करो दुख दर्द सब, दया करो हनुमान, मन मंदिर में उज्ज्वल हो तेरा निर्मल ज्ञान, जिस घर में हो आरती चरण कमल चित लागता, हरि भाषा करें ज्योति अनंत जगाए, जहाँ भक्त कीर्तन करे भय प्रेम दरियाए,
तहाँ हरि श्रवण करे सतलोक से आए, सब कुछ दिया आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलिए महावीर महाबली पवन हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव की जय। संत बड़े परमात्म के श्री राम नाम का दूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए सर्व श्री सीताराम मौसम श्री सीताराम। आप सबने हमारा वाला हनुमान जी महाराज वाला भक्तों ने हमारी तरफ की जय सीताराम। काले कथा आ टाइम में शुरू थશે। आज तृतीय दिवस की हनुमान चरित्र की कथा संपन्न हुई। आप सभी को जय सीताराम, जय सीताराम।